हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मध्यकालीन भारत से संबंधित भारत में मुस्लिम आक्रमण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सबको लेकर आया हूं। इसमें सभी वही प्रश्न लिए गए हैं जो अक्सर एग्जाम में देखा जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। आइए सभी प्रश्नों को डिस्कशन करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था तो इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। इस्लाम धर्म का संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब ने ही किया था। 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनका ज्ञान को प्राप्ति हुआ था। इन्होंने हिजरी संवत भी चलाया था 622 ईस्वी में। हिजरी संवत का शुरुआत इन्होंने 622 ईस्वी में किया था। 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आज अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। इनका दरबारी इतिहासकार था उतबी था। इनके दरबार में और भी रहते थे, उसमें से अलबरूनी, फिरदौसी, एक तो उतबी, फारूकी, ये सभी इन्हीं के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब ने किया था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था, जो कि अरब से संबंधित थे। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो हो जाएगा अलबरूनी। अगला प्रश्न है कि भारत में हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। भारत में हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन इसी में प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, मक्का कहाँ स्थित है? तो मक्का हो जाएगा सऊदी अरब में। मक्का सऊदी अरब में। अगला प्रश्न है, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था तो किसने किया था? तो ये अरबों ने किया था। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था तो अरबों ने किया था। अगला प्रश्न है, बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक की संज्ञा किसे दिया गया है? बुत शिकन मूर्ति भंजक की संज्ञा किसे प्राप्त थी? तो हो जाएगा महमूद गजनवी को। बुत शिकन मूर्ति भंजक की संज्ञा किसे प्राप्त थी? तो महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, और 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था और जयपाल को पराजित किया था। सबसे महत्वपूर्ण इसका लूटपाट आक्रमण था 1025 ईस्वी जो सोमनाथ पर आक्रमण किया था। उस टाइम ये भी पूछा जाता है कि उस टाइम वहाँ का राजा कौन था सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था? तो वहाँ पर था भीमदेव प्रथम था। अंतिम युद्ध महमूद गजनवी का था, जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में किया था, और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी का मृत्यु हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने के 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के समय सिंध का राजधानी क्या था?
जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध की राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी थी अरोर। एक बार पूछा जाता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था तो वहाँ का उस टाइम शासन किसका था? तो उस टाइम वहाँ का शासन था दाहिर का, दाहिर का शासन था। अगला प्रश्न है कि गजनवी राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो गजनवी की स्थापना किया था अल्पतगीन ने किया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 932 ईस्वी में गजनवी राजवंश की स्थापना अल्पतगीन ने किया था और इसने इसकी राजधानी गजनी बनाई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? विद्याधर। चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था तो विद्याधर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अल-बुरूनी हो जाएगा। महमूद गजनी के साथ आने वाला इतिहासकार प्रसिद्ध कौन था? तो अल-बुरूनी था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अल-बुरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यह सही नहीं है। सही क्या है? उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था, फिर थानेश्वर, फिर कश्मीर, फिर कन्नौज और फिर मथुरा पर आक्रमण किया था। क्या क्रम हो जाएगा महमूद गजनवी के जो आक्रमण किया था? पहले मुल्तान पर, फिर थानेश्वर, फिर कश्मीर, फिर कन्नौज और फिर मथुरा। अगला प्रश्न है, अल-बुरूनी भारत आया था, कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था, 11वीं शताब्दी में आया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो ये किया था भीमदेव द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था भीमदेव द्वितीय। इसने पहला मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था भारत पर 1075 ईस्वी में किया था, मुल्तान के विरुद्ध किया था। तो उस टाइम पराजित हुआ था मोहम्मद गौरी, लेकिन फिर दूसरी बार आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में। पहली बार आक्रमण किया था तो 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था, उसमें वो जीता था। दूसरी बार आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात के विरुद्ध किया था। तो यहाँ का शासक था भीमदेव द्वितीय, इसको बुरी तरह से मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, फिरदौसी की रचना शाहनामा के किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो फारसी भाषा का प्रयोग किया गया था। फिरदौसी की रचना शाहनामा में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो फारसी भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था चंदावर का युद्ध, जो कि 1194। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था कब? 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें विजेता कौन रहा था? तो पृथ्वीराज चौहान रहे थे। इन्हीं को पृथ्वी तृतीय भी कहा जाता है। दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। अब यहीं से मुस्लिम शासक का स्थापना माना जाता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? अभी पहले भी बताए तो मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हुआ था 1030 ईस्वी में।
भारत में अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसका प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था 1206 ईस्वी में और राजधानी इसने लाहौर बनाया था। अगला प्रश्न है, कथन ए और कथन दो कारण, जिसमें से कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। पढ़ते हैं क्या है कथन। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, और कथन है, और कारण है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो ये सही है, व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न क्या है, किताब उल यामनी जिसमें महमूद के अधिकांश आक्रमणों का वर्णन है, किसने लिखा है? तो ये लिखा है उत्बी ने लिखा है। किताब उल यामनी जिसमें महमूद के अधिकांश आक्रमणों का वर्णन है, किसने लिखा है? तो ये लिखा है उत्बी ने। अगला प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना किया गया। अभी बोले थे कि मुस्लिम शक्ति मुख्य रूप से स्थापना तराइन का द्वितीय युद्ध ही माना जाता है, क्योंकि उस टाइम ही मोहम्मद गौरी जीता था, उसका स्थापना किया था। तो हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो कौन हो जाएगा? तो मोहम्मद गौरी हो जाएगा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है, क्या अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो ये तो सही होना चाहिए। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उसका आक्रमण करने का मुख्य लक्ष्य था कि धन को लूटपाट कर करके लेके जाना, न कि मुस्लिम शासन स्थापन करना। तो ये इसका सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह हिंद पेशावर के निकट की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो इसका हो जाएगा, वह हिंद पेशावर के निकट की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो हो जाए महमूद और आनंद पाल के बीच में। वह हिंद पेशावर के निकट की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो महमूद और आनंद पाल के बीच में लड़ा गया था। लास्ट प्रश्न इसका है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी हमले के बाद सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया था? तो कौन था ये? तो भीमदेव प्रथम था। क्या निम्न में से किसने महमूद गजनी हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? तो भीमदेव प्रथम था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करिए और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।